भले ही भाजपा ने प्रदेश भर में अधिकांश विकास खंडों पर अपना परचम लहराया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विकास खंड है जहां पर भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है। भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि चुनाव तो अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन जब मतगणना होने लगी तो मतपत्रों की जगह नोट और पर्ची निकलने लगी। मैंने कई बार शिकायत किया, लेकिन अधिकारियों के गोलमोल रवैये और धांधली से मुझे चुनाव में हरा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे साथ ही अन्याय हो गया। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी विजय हो गई थी, उसके बावजूद विपक्षी को जीत का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। हुआ हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का जी, तो चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। जब मतगणना का कार्य शुरू हुआ तो जैसा कि जानकारी में है, कानूनन ये है कि अगर मतपत्रों में किसी भी तरह के कोई साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण की चीजें मिलती हैं, तो वो अवैध माने जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया, हमने बताया कि सर ये रुपया निकल रहा है 10 का नोट। उन्होंने कहा यार डिब्बे में रहा होगा। पहले बार इस तरह किया, फिर निकला, फिर 20 के नोट निकले, 2 फिर 100 के नोट निकले। कई बार मैंने आपत्ति की। इस तरह से 8 में नोट निकला और 1 में छोटी सी पर्ची निकली जी, प्रमाण स्वरूप। तो हमने आपत्ति किया कि सर ये अवैध होने चाहिए, इनको अवैध कर दीजिए। उस समय आरओ ने उनको 9 को अलग कर लिया, शेष 36 वोट हमारे हो गए, 35 उनके हो गए। इतने में हमने कहा हमारा भाई 36 हो गया तो हमको घोषित करिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। हमने कहा हम एसडीएम साहब से कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ आदरणीय जो एसडीएम आई हैं वो IAS हैं। मैं गया तो वो थोड़ा सा लंच ले रही थी। उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाइए। हम आए यहाँ बताने की 2 मिनट रुकने की बात कर रहे हैं, तब तक उन्होंने कहा नहीं जाइए जाइए। हमने कहा कागज दीजिए, एप्लीकेशन लिखें। क्या नहीं जाइए वहीं से लीजिए। ब्लॉक कार्यालय से मैंने कागज लिया, एप्लीकेशन इनके पास लिया। उन्होंने कहा मैं रिसीव नहीं करूँगा, जाइए डीएम के पास, एसडीएम के पास, जिसके पास जाइए अपना निर्णय कराइए, हम नहीं करेंगे। हमारा जो काम है हमने कर दिया, वो घोषित कर दी। हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब आई और उन्होंने कहा कि क्यों भाई इतनी जल्दी क्या थी, रुक जाते। इतने में पत्रकारों को भी हटा दिया गया था। पत्रकार लोग जाइए आप लोग नाश्ता वास्ता कर लीजिए, उसके बाद आइए तो मतगणना होगी। इतना करके उन्होंने घोषित कर दिया उसको। फिर हम लोग आए, आदरणीय सांसद महोदया हमारी डॉक्टर रीता जोशी, भाई पूर्व विधायक दीपक पटेल जी, हमारे वर्तमान विधायक 12 आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय विभवनाथ भारती जी, हमारे मीडिया प्रभारी चतुर्वेदी जी, हमारे जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी जी, हम लोग सारा प्रतिनिधिमंडल के साथ आए यहाँ मिलने। डीएम साहब ने जब फुटेज दिखाया हमको तो उसमें वो खुद ही देख रहे हैं कि रुपया निकल रही है। एक बगल कर्मचारी जो बैठे हैं, जो रुपया निकल रही है चुपके से इसे बगल जेब में डाल रहे हैं। इतने अन्याय के बाद, उसके बाद भी दुर्भाग्य ये है कि हम न्याय मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और उसके बाद भी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। अच्छा, आश्चर्य है, कैसा न्याय है, कैसी व्यवस्था है। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे। उनके यहाँ उन्होंने फुटेज दिखाया, वो देखे। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन माननीय जिला अध्यक्ष जी महोदय के नेतृत्व में हम यहाँ अपना निवेदन प्रस्तुत किए कि अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय हो, या तो निर्वाचन को निरस्त किया जाए, या तो उन अवैध मतों को निरस्त करके हमको हमारा परिणाम घोषित किया जाए। अपना परिचय दे दें। मैं चंद्र प्रकाश त्रिपाठी प्रत्याशी हूँ ब्लॉक। वहीं प्रयागराज के यमुना पार के भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मतगणना जब शुरू हुई तो 9 मतपत्रों में पर्ची और पैसे मिलने से हमारे प्रत्याशी ने उसे अवैध घोषित करने की अपील किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। भाजपा की सरकार में हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है। अब यह 3 बजे के वोटिंग के पश्चात मतगणना 3:10 से शुरू हुई। 3:10 के शुरू होने पर जो है 9 मतपत्रों में हमारे कैंडिडेट श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी के द्वारा उनको रोका गया कि जो 9 मतपत्रों में पैसा और 1 मतपत्र में पर्ची देखी गई, उसी को लेकर के इन्होंने उसको जो है लगाया कि आप इसकी मतगणना न की जाए, उसको अवैध घोषित किया जाए, या फिर उच्चस्थ अधिकारी से बात करके तब जो है उसको गणना की जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ जिलाधिकारी से, हमारी सांसद और विधायक, हमारे नेता लोग यहाँ आकर के जिलाधिकारी से मिले और फुटेज को भी देखा गया। फुटेज में स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि वह पैसा को भी छिपा रहा है वहाँ का गणना कर्मी, मतदान कर्मी। तो
इससे हम लोग न्याय के लिए जिलाधिकारी के पास आए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी विपक्ष की भूमिका में हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ क्या कर्मचारी लिप्त रहे इसमें लिप्त वहाँ रहे, पे? इसलिए इनके साथ निश्चित तौर से इनको और कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी को जो है न्याय मिलना चाहिए। अपना परिचय दे दें। बिहोनाथ भारती, जिलाध्यक्ष भाजपा यमुना प्रयागराज। चुनाव की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।